ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। संयम दान विविध दीने, दान विविध दीने। गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे। कोटि यतन कीने हो जय, माया मोहन दीजल जीव बहे सारे। जीव बहे सारे, नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर। गुरु पल में पारे होंगे गुरुदेव। एक दिन जन्म देने वाला माता पिता के चरण में मैं सतत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पहला तो मोला थमा भी नहीं भैया, बोले ले आए कि नहीं आए, तुम्हारे आदमी हो अब कहा करे सब। और एक प्रकार के सूर्य नारायण उदयकार होते ना, अंधकार सब खत्म हो जाए। तो वैसे सूर्य नारायण के समान मोर गुरुदेव जो है ना आसन में बैठे हैं। अब आते जन आदमी मन के बीच में, ये गंगा के बीच में, गंगा कहता है, गंगा के लहर, यज्ञ के लहर के साथ साथ गंगा के लहर है। और ये यज्ञ के खातिर गुरुदेव इतना भरसक प्रयत्न काबर करता। ये आज दुए भर के ये अवसर त्रेता द्वापर में वो ब्राह्मण जो मांग मांग के बिचारा, और वो यज्ञ का इतना नेला पार हो तो सोना होगा, सोना के कलर में हो गए, सोना हो गया गला के निकाल, सोना कलर में हो गया। हाँ, एक बात त्रेता में
कि एक बार पुत्र के कारण पुत्र यज्ञ करे अपन गुरु माला बला के, और द्वापर में ना ये भगवान की सेवा ही तो कर रहे हो। जितने लोग इस यज्ञ में साथ दिए हो, आहुति दिए हो, ये गगन को पवित्र कर रहा है। हम यज्ञ के पाम्पलेट में लिखते हैं विश्व कल्याणार्थ फलाना जगह यज्ञ हो रहा है, विश्व कल्याणार्थ। तो कई लोग तो इसको समझते हैं खैता है। कई टीपा घी डाल दिस खैता हो गए, कते कन जमा तिली लागी डाल दिस खैता हो गए, और कते कन दाग भात खा 9 दिन तक खैता नहीं हुई, वो बने हो गए, वो बने। खुद खाओ तो अच्छा, और भगवान को अर्पण करे तो खैता ये नहीं है। खैता तो वो है जो शाम के पी के घूमते रहते हैं, वो खैता है। कल बहुत बता चुका हूँ, आज ज्यादा बताऊंगा तो कुछ लोग उधर पर्दा उठा के निकल जाएंगे, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। कई जन इसने कहते ये बालक दास आते हम ही चमल्ला सुनाते, भगवान की कथा नहीं सुनाए, हम ही चमल्ला सुना, तुम्हारा नहीं सुनाओ का खंभा मल्ला सुना हम बताओ, तो इचमल्ला सुनाएगा। सुनो, ये संत वाली सुनना चाहिए। भूमि का सम्मान करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ का दर्शन करना, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठो तो जैसे जानवर उठता है और उठते ही खड़ा होके गोबर कर देता है, इंसान ऐसे करेगा तो इंसान और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य कैसे होना चाहिए? सुबह उठो, धरती को प्रणाम करो, कर दर्शन करो, कर्मज्जन करो, आंखों पे लगाओ, भगवान का नाम लो, धन्यवाद तुम्हारा, मैं तो रात को मर गया था, तुमने सुबह मुझे जीवन दान दिया, आज और अच्छा अच्छा काम करूंगा, ऐसे भगवान को धन्यवाद देना। ये सुबह का काम है हमारा रोज का, रोज भगवान को धन्यवाद करो और उसके बाद चल पड़ो अपने काम में। लेकिन पहला काम क्या होना चाहिए? स्नान करो, तन की पवित्रता, थोड़ा योगा भी करना चाहिए, थोड़ा व्यायाम भी होना चाहिए, थोड़ा योगाभ्यास भी होना चाहिए। और वैसे भी गांव के लोगों को योगाभ्यास की जरूरत नहीं है, वो इतना कर लेते हैं कि उनको आराम करने की जरूरत है। शहर के लोगों को देखो, सुबह सुबह भागते रहते हैं, सुबह सुबह दौड़ते रहते हैं। क्या कर रहे हैं? बोले बाबा रामदेव बोले हैं सुबह सुबह भागो, भागते ही निकले सुबह सुबह। एक मेरा भगत है धमतरी का, वो कुछ दिन पहले आया, बोले मैं वहाँ गया था, बोले रामदेव बाबा का आश्रम में हरिद्वार में। क्या करने गए थे भाई? 1 महीना। बोले पंचकर्मा। मैं कहे पंचकर्मा क्या है? 1-2 कर्मा समझ में आता है, पंचकर्मा क्या है कुछ बताओ। अरे बहुत लंबा चौड़ा। बताओ तो सही कितना लंबा चौड़ा है। बोले 1 पाव घी पिया था और तब उल्टी करवा था। भगवान कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। तालियों के साथ। ये हमारी गलती है, भगवान की नहीं। जो तू आवे 7 पद तो मैं आऊं 60, और जो तू मेरा काट है तो मैं लोहे की लाट। कलिमल कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने में ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण हर कोठरी अंधेरा, अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो करना क्या होगा? चलो ठीक है, अब बुहारेंगे भाई, अभी तक झाड़ू नहीं लगा, अब लगाना है। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। कोई पथ भूले ले हमसे, कोई पथ भूले ले हमसे, हमारा नहीं किनारा। कोई पथ भूले ले
हिंसा में इतने पागल हो गए, जीवों को मारने लगे, सताने लगे। अरे 2 अंगुल के जीभ के स्वाद के कारण लाखों जीव मार दिए। गांव-गांव में मांस अंडे की दुकान लग रही है, जीव हत्या मजाक हो गया है। इतनी हत्या, इसलिए भगवान नहीं आते। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। आप धर्म शास्त्रों को मानो, इसे भगवान मानो, पूजा करो, आरती करो, आरती श्री रामायण जी की, लेकिन इस रामायण को मानने से भी ज्यादा जरूरी है इस रामायण की मानो। ये जो कहती है वो मानो, राम जो कहते हैं वो मानो, संत जो कहते हैं मानो। अरे माँ बाप को मानने से भी ज्यादा जरूरी है माँ बाप की मानो। आजकल लोग मरने के बाद भी माँ बाप को मानते हैं, जीते जी माँ बाप को मानते हैं, मरने के बाद माँ बाप को मानते हैं, लेकिन माँ बाप की नहीं मानते हैं, तो बड़ा गलत हो जाता है। मैं सबसे कहूं, ये रामचरितमानस हमें बताता है कि रामचरितमानस 3 बार अपनी भाषा पे नियंत्रण कीजिए। हमारी भाषा सुरक्षित हो, हमारा बोलचाल ठीक होना चाहिए, हमारा संभाषण अच्छा होना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कितना बोलते हैं, जब चाहे मुंह खोल के जो बोल दिए ऐसा नहीं। बोलने से पहले सोचो, पहले तोलो फिर बोलो, तोलो फिर बोलो। महाराज भरत जब राम जी से मिलने जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने बिना सोचे बोल दिया, भरत आ रहा है। राजपाट छिनवा दिया, वनवास दिलवा दिया कई ने, मन नहीं माना, अपने बेटे को लेके आ रही है। भरत का भी मन गंदा हो गया लगता है, वो आपको मार करके अकंटक राज चाहता है। भगवान राम ने कहा भरत को ऐसा ना बोलो, लक्ष्मण भरत को ऐसा ना बोलो, भरत की हों की राजमद हो ही नहीं सकता। तो उस समय कहा गया सहसा कवि पाछे पछताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नहीं। बिना सोचे समझे, बिना तोले बोलना नहीं, पहले सोचो समझो तब बोलो, तब मुंह खोलो। बोलना तो बाद में, पहले तोलो तब मुंह खोलो, तब संभल के बोलो। और नहीं तो बिना समझे यदि बोल दोगे, भाषा पे नियंत्रण नहीं होगा, तो वही बात जो है नुकसान कर देता है। बात संभाल के बोलिए, रहीम कहते हैं, बात संभाल के बोलिए, बात के हाथ न पाओ, एक बात मरहम करे, एक बात करे खाओ। अंधे का बेटा अंधा कह दिया द्रौपदी ने, परिणाम क्या हुआ, दुर्योधन ने दाहवश जुआ का आयोजन किया और उसी द्रौपदी का अपमान करना चाहा। मुझे अंधा कहा है। एक विनम्र अपील, एक सूचना, एक विशाल ऐतिहासिक तीर्थ के निर्माण में आप सभी को जोड़ने का प्रयास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर भगवान राम को जन्म देने वाली छत्तीसगढ़ की लाडली बेटी मां कौशल्या का एक भी दिव्य धाम पूरे विश्व में भारत में कहीं नहीं है। इसी पीड़ा को महसूस करते हुए विगत 2005 से 15 वर्षों से श्री पाटेश्वर धाम जिला बालोद छत्तीसगढ़ में यह विशाल 25 करोड़ की लागत से मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर तीर्थ का निर्माण हो रहा है। जिस तरह अयोध्या में बनने वाले श्री रामलला के मंदिर के लिए सभी ने अपना अंशदान किया, इसी तरह आइए मां कौशल्या के पावन जन्मभूमि निर्माण हेतु भी अपना अंशदान आप प्रदान करें और इस भव्य विशाल तीर्थ का निर्माण पूर्ण करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका भी नाम इस विशाल तीर्थ में अंकित रहे हजारों वर्षों के लिए, तो यहां बनने वाले कीर्ति स्तंभ में आपका भी नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। हमने बहुत सरल व्यवस्था की है। आप 1 लाख दें, 51,000 दें, 21,000 दें, हमारा अकाउंट नंबर है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप मात्र 1,000 रुपये प्रति वर्ष देने का संकल्प करें। यदि आप 1,000 रुपये प्रति वर्ष देने का संकल्प करते हैं, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज आप भेज दें, अपना संकल्प, अपनी घोषणा, एक सम्मान पत्र
आपको बना करके दिया जाएगा। साथ ही साथ एक पत्रक प्राप्त होगा जिसमें लिखा हुआ है कि आप इस राशि की घोषणा करें, 1000 रुपये जमा करें, अगले वर्ष फिर जमा करें, जितने वर्ष तक आप जमा कर सकते हैं करें, और जब आपको लगता है कि आगे मैं नहीं कर सकता, एक मैसेज कर दें, आपकी राशि अब नहीं ली जाएगी। और यदि 5 साल लगातार आपने जमा किया 1000 रुपये प्रति वर्ष, तो आपका नाम स्वर्णाक्षरों में इस विशाल तीर्थ में अंकित रहेगा। हम तो चाहते हैं कि जीवन पर्यंत 1000 रुपये प्रति वर्ष देने का आप संकल्प करें। आपका एक छोटा सा योगदान, चूंकि 80 रुपये महीने का या 1000 रुपये वर्ष का कोई बहुत बड़ा दान नहीं है, लेकिन एक छोटा सा दान आने वाले इतिहास में स्वर्णाक्षरों में आपका नाम भी अंकित कराएगा और मां कौशल्या का दिव्य धाम छत्तीसगढ़ की धरा में भारतवर्ष का मान संवर्धन करेगा। इसी निवेदन के साथ मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर तीर्थ निर्माण स्थान श्री पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।